So, hello friends and welcome again at Beta Classes. Where you there we Jahan Vahan supported by official OH. This is the teaching about India. So, myself दिव्यांश भारद्वाज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे हम जो क्लास कर रहे हैं वो इस वक्त आज के दिन मैथ रीजनिंग की यहाँ पे हम क्लास लेते हैं। तो पिछले की क्लास में हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हम मैथ रीजनिंग में शुरुआत हुई थी, दो सेशन हुए थे, दो सेशन हो चुके थे, दो यानी कि दो क्लास हो चुकी थी। उसमें हमने सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सीरीज टेस्ट के बारे में, यानी कि श्रृंखला परीक्षण के बारे में। उसके बाद मैंने आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया था। अगर जो आपने कर लिया हो तो ठीक, अगर बच्चों को नहीं मिल पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आपको नहीं मिल रहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एफबी पे, और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ। ठीक है ना? चलिए, आप हमें इंस्टा वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन आंसर वगैरह हम डालते रहते हैं। भाई इंस्टा पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इंस्टा पे क्योंकि जो पेज है, ये जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ तो वहाँ अपलोड नहीं हो पाती, तो वहाँ लिंक भी शेयर नहीं कर पाते हम, क्योंकि लिंक वहाँ शेयर नहीं होता। तो हम ज़्यादातर एफबी वगैरह पे ही इन्हें डालते हैं। अगर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप हमें बोल दीजिए, या फिर आप ईमेल पे हमें बोल दीजिए, हम आपको वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे मेन बात है कि जो कोड होती है ना, देखो जो वीडियो के उसमें मतलब डेट होगी, उस डेट से बोलना है कि सर आज के नोट, ठीक है ना, आज के नोट उस डेट से, तो वो एक तरीका कोड होता है, तो हम समझ जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि मेरी दिन में दो क्लास है, हर दिन मेरी दो क्लास है, एक्सेप्ट संडे, संडे के दिन में रेस्ट में रहता हूँ। तो अब हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग में। आज का एक नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो वर्गीकरण, वर्गीकरण किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक को उनके सामान्य गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रूप, रंग, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो किसी भी चीज को उसके जैसे गुण में, उसके जैसे, मान लो कि भाई मतलब कि एक जैसे गुण के, या एक जैसे आकार के, प्रकार के, एक जैसे गुण के, एक जैसे रंग के, एक जैसे वस्तु की कैटेगरी में लाने को ही क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे। कि उससे देखो, मैंने मान लो मैंने चार चीज दी, मैंने ये दे दिया आपको, 1 2 3 तो अब इसमें हमें वर्गीकरण करना है कि भाई कौन से तो क्लासिफिकेशन करना है, तो ये तो एक हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से, यानी कि किसी भी वस्तु और किसी वस्तु का सेम आकार, सेम सेम रंग, सेम ढंग, या सेम सेम वस्तु होनी, उसे हम वर्गीकरण कह देते हैं। तो साफ शब्दों में अगर जो किताब की परिभाषा में जाए, किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक को उनके सामान्य गुण, यानी कि नॉर्मल गुणों के, लाइक धर्म हुआ, आकार प्रकार हुए, यानी कि आपकी क्या कहते हैं, कैलकुलेशन हुई, रूप रंग हुआ, यानी कि आपका कलर हुआ, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करना, यानी कि किसी समूह में लाना, किसी ग्रुप में लाके रख देना, उसे ही वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है, वो हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है आपका क्या? वर्ड, यानी कि शब्द वर्गीकरण, यानी कि आपका शब्द वर्गीकरण, यानी कि वर्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्ड वर्ड क्लासिफिकेशन। सेकंड इज लेटर क्लासिफिकेशन, यानी कि अक्षर वर्गीकरण। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज नंबर क्लासिफिकेशन, यानी कि संख्या वर्गीकरण। तो अब हम बात करते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन की। वर्ड क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा? देखो, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्न में चार शब्द, देखो देखो वर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर इसकी बात करें वर्ड क्लासिफिकेशन की, तो इस चीज में ध्यान रखना, इसमें चार वर्ड दिए होंगे, और चार वर्ड्स में से आपको एक ऐसा वर्ड चॉइस करना है जो उन तीन और तीनों से अलग हो। यानी कि आपको चार वर्ड दिए, मान लो 1 2 3 4, ठीक है ना? ये चार वर्ड दे दिए, तो इन चारों में से आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जो, जिनकी कैटेगरी, देखो तीन तो ऐसे होंगे जिनकी कैटेगरी सेम होगी, या तो भाई वो कोई सब्जी हुई, चाहे वो फल हुए, चाहे वो रंग के नाम हुए, मतलब कुछ भी।
और एक बिल्कुल ही अलग होगा, तो उसमें हमें ढूंढ के उस पर टिक का निशान लगाना है। क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक इस प्रकार एक से है। देखो, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार के से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो जो अन्य तीन से भिन्न है? देखो, इसने यहाँ कहा है कि जो इसने क्वेश्चन दिया है, इसमें तीन ऐसी चीज है जो किसी न किसी प्रकार से एक समान है, यानी कि एक जैसी है। यानी कि जो तीन वर्ष हैं वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। और उनमें से एक ऐसा है जो इन तीनों से अलग है, यानी कि इन तीनों में से अलग है। तो इसमें आपने इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इन चारों में से एक वो शब्द ढूंढो जो इनसे भिन्न है, यानी कि जो इनसे अलग है, जो इनकी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन दे रहा हूँ, चार ऑप्शन है। ए हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी मथुरा एंड डी चंडीगढ़। दोबारा सुन लो, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, चंडीगढ़। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, चंडीगढ़। बोलो क्या अलग होगा? बिल्कुल सही, चंडीगढ़। पता चंडीगढ़ क्यों अलग होगा? क्योंकि शुरू के तीन, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा। सबसे पहली बात तो ये सबसे महाभारत से रिलेटेड है। सेकंड हो गया कि ये हमारे यहाँ के भारत के प्राचीन नगरों में से एक है, सबसे प्राचीन नगरों में से ये एक है, ठीक है ना, इस वजह से। और डी चंडीगढ़ आंसर होगा। क्यों? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और मथुरा एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैजित्य है, यानी कि इनमें से आपको चार दोबारा से दे देगा ये, ठीक है ना। इसमें से आपको बताना कौन कौन सा अलग अलग डिफरेंस है। पहला इसने दिया मृत्यु रोग, सेकंड इज दूध माखन, थर्ड इज अंगूर मदिरा, डी फोर्थ इज जल ऑक्सीजन। यानी कि दोबारा सुन लो, पहला ऑप्शन मृत्यु रोग, बी दूध माखन, सी अंगूर मदिरा, डी जल ऑक्सीजन। बताओ कौन सा अलग होगा? बिल्कुल सही, ए। पता क्यों? क्योंकि मृत्यु रोग, भाई जरूरी तो नहीं है कि भाई रोग हो तो मृत्यु ही हो। ये जरूर है कि भाई दूध होगा तो माखन निकलेगा, दूध नहीं होगा तो माखन नहीं निकल सकता। अंगूर से मदिरा बनेगी, नहीं तो मदिरा नहीं बन सकती, यानी कि शराब। जल से ऑक्सीजन का अस्तित्व है, तो इस यानी कि जो जल है वो ऑक्सीजन से बनेगा। इस तरीके से ये मिलते जुलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रोग है तो मृत्यु होगी। मृत्यु हुई है तो उसे रोग होना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, इस ऐसे में। फिर आता है आपका सेकंड इज लेटर, यानी कि लेटर क्लासिफिकेशन, यानी कि अक्षर वर्गीकरण, अक्षर वर्गीकरण, ठीक है ना। चलिए, इसमें भी वही है कि आपको क्या कहेंगे, देखो इसके अंतर्गत पूछे गए चार वही चार विकल्प होंगे। इनमें से समान संबंध के आधार पर, हाँ देखो, लेटर क्लासिफिकेशन में क्या होगा, लेटर क्लासिफिकेशन में चार ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना है। अब पिछले वाले उसमें जाओ, पिछले वाले उसमें क्या था कि आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ रहा था। अब मान लो मैं यहाँ लिखूँ ए सी बी डी ई एफ और डब्ल्यू जेड। अब बताओ क्या डिफरेंस है और सबसे अलग कौन होगा? देखो, ए और सी में एक पॉइंट का अंतर, बी और डी में एक पॉइंट का अंतर, डी और एफ में एक पॉइंट का अंतर। देखो, ए बी सी, बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, डी ई एफ और डब्ल्यू में देखो जरा, यहाँ देखो कितने अंतर आएंगे। तो ये तीनों तो एक समूह में आ जाएंगे, यानी कि ये तीनों तो एक अलग ही कैटेगरी में आएंगे, ये अलग कैटेगरी में आएगा। क्यों? इसमें डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, इनमें एक एक का डिफरेंस है। इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। लो, तो एक क्वेश्चन आपको दे ही देते हैं हम। लो, क्वेश्चन है, लिखो, डी जी जे के एन क्यू आर यू एक्स और टी टी डब्ल्यू। डिफरेंस सोल्व करो कि इनमें से कौन से तीन एक जैसे हैं और कौन सा एक अलग है। ये पी है, ध्यान रखो।
ठीक है ना। थोड़ा सोल्व करने की कोशिश आप करो। सोचो सोचो, पॉज कर लो तब सोचो। अब मैं बता देता हूँ, देखो डी और जी में +3 का अंतर, इसमें +3 का अंतर, इनमें +3 का अंतर, इनमें +3 का अंतर, +3 इसमें +4 का अंतर हो जाएगा और इसमें +3 का। तो डिफरेंस कौन से में हुआ? ये तीनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे। ऊपर की 3 एक कैटेगरी में आ जाएंगे, नीचे का ये जो है ये अलग कैटेगरी में हो जाएगा। बस इसी तरीके से देखना है। तो यहाँ पे बस जो अक्सर होंगे ना, लेटर वाले में क्या होगा, देखो इससे पहले वाले में क्या है, इससे पहले वाले में आपको किसी भी वस्तु का नाम मिलेगा, यानी कि जो आपका वर्ड है, इसमें एक वर्ड आएगा, इसमें 4 वर्ड आएंगे, उन चारों में से आपको डिफरेंस वाला वर्ड आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो सबसे अलग है वाला आपको ढूंढना है वर्ड में। लेटर में क्या होगा, लेटर में कोडिंग में दे देगा कि भाई इसमें 3 में गैप है, इसमें 4 में, ऐसा भी हो सकता है इसमें 4 में और फिर 3 में, यहाँ 4 में यहाँ 3 में, यहाँ 4 में यहाँ 3 में, अब पता लगा यहाँ 3 में यहाँ 4 में, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वही आपको मतलब सबसे अलग आपको यहाँ पे चॉइस करना होता है। अब आते हैं नंबर संख्या, यानी कि नंबर यानी कि संख्या, यानी कि नंबर क्लासिफिकेशन, यानी कि संख्या वर्गीकरण। इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। उन चारों में आपको तीन तो बिल्कुल सेम हो गया, यानी कि तीन तो एक ग्रुप बना लेंगे, बिल्कुल तीन तो एक ग्रुप बना लेंगे और एक डिफरेंस वाला होगा। लो क्वेश्चन रखता हूं मैं, 1 4 15 और 9, बताओ कौन सा डिफरेंस है? सोचो, पोस्ट करके सोचा करो, इतना टाइम नहीं रखते ना। अब मैं बताता हूँ, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये पता नहीं किसका स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर। अब देखो सही है, ये अलग हो जाएगा और ये तीनों ये सबसे अलग हो जाएगा पंद्रह। ठीक है ना, इसी हिसाब से, यानी कि इसमें भी या तो भाई इसी तरीके से, जैसे कि भाई लेटर वाले में क्या चल रहा था कि भाई इसमें एक वर्ड छोड़ के या 3 वर्ड छोड़ के, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे आ जाए 2 4 5 7 9 11 और 10 20। अब इनमें से सबसे डिफरेंस कौन सा है? ये इन सब में एक एक का अंतर। ठीक है ना, इस तरीके से भी इसमें आ सकता है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, सोल्व करना। ठीक है ना, चलो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं। 4 B A C 27 and D is 64। सेकंड वाले क्वेश्चन का A 2 4 C 3 9, सॉरी B है, C is 5 15 and D is 4 16। चलिए दोनों क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो पॉज करके, बताओ इनमें से कौन सा सही है। अगर जो मैं जिन जिन पर टिक लगा रहा हूँ, अगर जो वो आपके सही है तो ठीक है, वरना आपके गलत है। ये दोनों सबसे डिफरेंस है, ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे। सोचो कैसे, अगर गलत आया तो सोच के देखो कैसे। देखो मैं बताऊं कैसे, ये 2 2 जा 4 1 जा, एक तरीके से ऐसे देख लो, सभी घन संख्या है जिसमें देखो इसमें क्या होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये तीनों डिजिट इवन है, ये वाला इवन नहीं, ये वाला 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें देखो 2 2 का क्या बैठ रहा है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बैठ रहा, तो ये हो गया आपका सोल्व। ठीक है ना, चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वर्ड में क्या बताया, 4 वर्ड्स होंगे, सिर्फ इसमें वर्ड क्लासिफिकेशन में वर्ड्स ही आएंगे, 4 वर्ड्स होंगे,
किसी भी समूह में हो सकते हैं, या तो कलर दे देगा समूह का, या सब्जी दे देगा, या फिर एक कि भाई जैसे दूध से ही दही बनेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उस वर्ड्स में से उन 4 वर्ड्सों में से आपको एक वर्ड ऐसा छाड़ना है जो और तीनों से भिन्न हो, यानी कि उनसे मेल ना खा रहा हो, ठीक है ना। फिर सेकंड वाले में लेटर अक्षर में क्या बताया, लेटर अक्षर में एक या तो कोडिंग से दे देगा, है ना, या तो कोडिंग के हिसाब से दे देगा कि भाई 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 के डिफरेंस में दे देगा, ठीक है ना। फिर नंबर संख्या में क्या होगा, नंबर संख्या में देखना, नंबर संख्या में भी या तो गैप में दे देगा, या फिर स्क्वायर करके दे देगा, क्यूब करके दे देगा, ठीक है ना, या फिर इवन ओड में दे देगा, जैसे कि पिछले उसमें चला था। आज के लिए इतना ही। इसकी जो चैप्टर की जो प्रैक्टिस पेपर है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा, आप सब देख सकते हैं। जो पिछले उसका जो लिंक होगा, ठीक है ना, जो पिछले उसके जो लिंक होगा वो आपको पिछले उसमें मिल जाएगा, पिछली वीडियो में जो चैप्टर का जो प्रैक्टिस पेपर है वो पिछली वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। पिछली वीडियो का वो जो पिछली वीडियो का लिंक मैं इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखना, चैनल पे जाना, चैनल पे अलग से एक वो बना हुआ है प्ले लिस्ट मैथ रीजनिंग की, तो आप वहां पे आप जाके जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो लगभग वहां चल रहे हैं, वीडियो नंबर 2 आप देख लेना, ठीक है ना, वीडियो नंबर 2 आप देख लेना, 24 सितंबर की, 24 सितंबर की, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो इसके जो क्वेश्चन आंसर का लिंक होगा वो आपको इसके नीचे मिल जाएगा। पिछले वाले के आंसर्स आप बात करेंगे, पिछले वाले के आंसर्स की जो है वो मैं आज की वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। आज की वीडियो में मैं उसकी लिंक अपलोड कर दूंगा और फेसबुक वगैरह पे भी अपलोड कर दूंगा। तो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद उससे अलग हमारे 2 डाउट सीजन बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना, आप चाहे तो लेके देख लीजिए। और किसी भी क्लास की 2 डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी, तो आप जितनी जल्दी हो सके कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे से, ठीक है ना। हर यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज और कंपटीशन लेवल सारे एग्जाम यहाँ पे हम तैयारी कराते हैं ऑनलाइन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।